वन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में हो। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप वो भी ले सकते हो। ऑर्डर प्लेस कर सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। डेथ, ओके, एप्रेंटाइज ऑफ वैंड्स, oracle of pentacles, strength, 9 of cups, elder of swords, devil, 7 of swords, 3 of wands, 2 of cups। ओके, चलिए हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर में है 1 2 3 8 7 या ठीक है। चलो डेथ की एनर्जी है, लेट्स चेक आउट डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कोई मेजर चेंज आ रहा है, ठीक है। डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई करिए, समथिंग मेजर इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। कुछ तो मेजर होने वाला है, कुछ तो मेजर होने वाला है। क्या मेजर हो रहा है? 10 ऑफ कप्स, माय गॉड। सी समथिंग मेजर इज गोइंग टू हैपन। और ये मेजर क्या हो रहा है? मेजर हो रहा है एक मिराकल होने वाला है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीज होगी आपकी लाइफ में। क्योंकि जहां तक कि मैं इस एनर्जी को देख पा रही हूँ, 10 ऑफ कप्स यानी मैरिज का कार्ड है। तो इफ यू बोथ आर सिंगल, ठीक है, ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। इफ यू बोथ आर सिंगल, ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एक रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर सकते हैं। बट समथिंग इज गोइंग टू हैपन मिराक्युलसली ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। समथिंग मेजर जो आप डिजायर कर रहे थे, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आ रही है। सो एक्सेप्ट करो इस ब्लेसिंग को, क्लेम करके इस रीडिंग को, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। आप इस वीडियो तक तभी पहुंचे हो जब ये साइन आपको मिलना है, ओके। ये चीज मानकर ही आगे चलो। अब आगे अगर इन कार्ड्स को रीड करें तो पहली एनर्जी है डेथ की, यानी एक मेजर चेंज आपके पर्सन के अंदर आया है। ये पर्सन इस समय बहुत हेवी फील कर रहे हैं। इवन जब मैं कार्ड्स भी पिक कर रही थी, आई कैन फील दैट एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज करी गई है। तो यस, आई कैन फील इट दैट यस, आपके पर्सन इस समय काफी पेन और काफी तकलीफ में है। दे आर फीलिंग वेरी हैवी, दे आर फीलिंग पेन, दे आर फीलिंग हार्ट ब्रेक। क्यों? क्योंकि मे बी ये व्यक्ति आपको बहुत खुश देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, वो आपको बहुत खुश, हैप्पी देख रहे हैं, ठीक है। दे आर सीइंग यू एज एन हैप्पी पर्सन। अब ये उनके नजरिए से आप देख रहे हो, ठीक है। आपकी एक्चुअल एनर्जी क्या है वो आप जानते हो, लेकिन उनकी एनर्जी जो वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। और उन्हें लगता है आप उनके पास वापस क्यों आओगे, जबकि आप तो इतना खुश हो उनके बिना, ठीक है। और उन्होंने तो इतनी तकलीफ, इतना दुख आपको दी है। हर चीज की वजह वो खुद को मान रहे हैं। वो खुद को मान रहे हैं वजह कि भाई मुझसे गलती हुई है। वो खुद को मान रहे हैं वजह कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है, और आप क्यों वापस उनके पास आना चाहोगे जबकि वो इतना बुरा आपके साथ करके गए हैं। तो कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, वो बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड इसी वजह से शायद उनकी एनर्जी इतनी हैवी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई है
इस व्यक्ति को कोई तो लेसन मिला है, कोई ऐसा लेसन जो आप चाहते थे इन्हें मिले, ठीक है। ये अपना लेसन सीख चुके हैं, इन्हें रियलाइजेशंस हो गई हैं, यूनिवर्स ने इन्हें रियलाइज करवा दिया है। आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, ठीक है। दे हैव फेस्ड देयर कर्मा, उन्होंने अपना कर्मा रिसीव कर लिया, ऑलरेडी रिसीव कर लिया इस व्यक्ति ने, ठीक है। इसीलिए अब इन्हें आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है दैट उन्हें आपको खोना नहीं चाहिए था, ठीक है। बट वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, खुश की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं, तो दे वर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ओके। वो लिटरली डिसअपॉइंटेड हैं, खुद से डिसअपॉइंटेड हैं। उन्हें लगता है उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स गलत था, उन्होंने आपको इतने पेन, इतनी दुख, इतने तकलीफ दी है, तो वो बहुत हाईली डिसअपॉइंटेड हैं, दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अब आपकी एनर्जी हो सकता है नहीं हो आप इस एनर्जी में, लेकिन आपको ये उनकी सोच है आपके लिए, ठीक है। उनकी सोच में आप बहुत खुश हो, उनकी सोच में आप बहुत हैप्पी हो, ये उनकी सोच है आपके लिए। एप्रेंटाइज ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, एप्रेंटाइज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, मैंने गलती से ये कार्ड ले लिया, बट ओके, हम इसी कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे कि रीडिंग के दौरान जो भी होता है इट ऑलवेज मैटर। हाई प्रीस्टेस, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इस समय ये बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की। ये पर्सन के ऊपर कोई तो स्ट्रेस है, ये पर्सन के ऊपर बर्डन है, ये पर्सन के ऊपर बर्डन है इस चीज का कि वो आपके साथ गलत करके गए। होता है ना कि आपने किसी के साथ कुछ गलत करा तो आपको एक हैवीनेस सी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दे फीलिंग हैवी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। बहुत हैवीनेस वो फील कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा में, उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आए, ठीक है, आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, वो इस समय इतना पेन और इतनी तकलीफ में है ना कि वो आपका रिजेक्शन नहीं फेस कर पाएंगे। उन्हें लगता है वो डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एक तो अगर वो आपके पास आए भी तो वो बहुत ही स्ट्रेंथ लेकर आपके पास आएंगे, और अगर ऊपर से आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो शायद उस चीज को फेस भी नहीं कर पाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया, उनसे उन पर चिल्लाए या चीजें और मिसअप हो गई अगर आप दोनों के बीच में, वो नहीं फेस कर पाएंगे उस चीजों को। मतलब उन चीजों को जैसे आपके पर्सन जो है हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें लगता है कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और इसलिए ये पर्सन अभी तक उस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते हैं। दे लिटरली डोंट वांट टू फेस एनी रिजेक्शन फ्रॉम योर साइड, रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते हैं। वो आपको हाई प्रीस्टेस यानी आपको बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, उन्हें लगता है कि अब आपके पहले कहीं हद तक आपके दिल में उनके लिए केयर और कंसर्न थी, बट अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब आपके दिल में वो केयर, वो कंसर्न नहीं है, एंड दे आर मिसिंग इट, दे आर लिटरली मिसिंग। जिस तरीके से आप उनकी केयर करते थे, कंसर्न होते थे ना उनके लिए, दे आर मिसिंग दैट एनर्जी। पहले तो वो इरिटेट हो जाते थे, आप उन्हें अगर बार बार पहले कॉल करते थे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, वो इरिटेट हो जाते थे, यार तुम बार बार क्यों पूछ रही हो या बार बार क्यों पूछ रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने तुम्हें एक बार बता तो दिया। या आपके सवालों से इरिटेट हो जाते थे, आपकी केयर कंसर्न करने से इरिटेट हो जाते थे। बट आज उसी एनर्जी को ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं, आपके उन्हीं इमोशंस को ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई नहीं है ना उनके लिए ये सब चीजें करने के लिए। दे आर मिसिंग योर इमोशंस, दे आर मिसिंग योर कंसर्न जो आप हमेशा उन्हें देते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर चीज मालूम थी इस व्यक्ति के बारे में, इनके फेवरेट कलर, इनका फेवरेट रेस्टोरेंट, इनका फेवरेट खाना, अगर तबीयत इनकी कभी खराब होती थी, यू आर द वन हु टेक केयर ऑफ योर पार्टनर, राइट। आप उनकी टेक केयर करते थे, या फिर आप उनसे बार बार पूछते थे हैव यू टेकन द मेडिसिन और नॉट, हैव यू ईटन फूड और नॉट, मतलब आप पूछते थे उनसे, और ये केयर और कंसर्न को वो मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग ऑल दो स्मॉल लिटिल पॉइंट्स, ठीक है, जो शायद पहले मायने नहीं रखते थे, बट अब वो उन्हें मिस कर रहे हैं, ओके। ये चीजें पहले मायने नहीं रखती थी, आप देख रहे हो, ठीक है, कि ये चीजें पहले मायने नहीं रखती थी उनके लिए, बट अब यही चीजें वो याद कर रहे हैं, एंड दे वांट ऑल बैक। ये चीजें वो वापस चाहते हैं, ये वापस चाहते हैं चीजें, काश पहले जैसा हो जाए, पहले की तरह आप उनकी केयर करो, उनको कंसर्न हो, उनका ध्यान रखो। दिस ऑल थिंग्स दिस पर्सन वांट्स बैक। हारमनी चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, ठीक है, एक बहुत ही हारमोनियस तरीके से रीयूनियन, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ जाती है ओरेकल ऑफ पेंटिकल।
फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी है, फैमिली के अगेंस्ट ये नहीं जा सकते, ये इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे, तो फैमिली ओरिएंटेड हैं आपके पार्टनर। और ओरेकल ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ फैमिली को लेकर भी इश्यूज दिख रहे हैं, हो सकता है फैमिली आपको पसंद नहीं करती है इनकी, या कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये जानते हैं कि इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करने वाली है। तो कुछ तो फैमिली की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, देयर आर इश्यूज एंड इनकी प्रॉब्लम ये है, ये हर चीज बैलेंस करके चलना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी फैमिली को मनाएंगे, स्टैंड लेंगे अपनी फैमिली के आगे आपके लिए, फाइट करेंगे अपनी फैमिली से इस रिलेशनशिप के लिए, उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं करी आपके लिए। बट और इन्होंने शायद, अगर आप और इनकी फैमिली थी तो उन्होंने शायद अपनी फैमिली को, अपने परिवार को चूज कर लिया। लेकिन आपको लगता है कि आपका क्या, राइट? उन्होंने अपने परिवार को तो चूज कर लिया, लेकिन आपका क्या? उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ होगी, और इन्होंने सीधा अपने परिवार को चूज कर लिया। ये पर्सन हमेशा मुझे लगता है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अपनी फैमिली की अगेंस्ट जाकर नहीं करना चाहते कुछ भी, ठीक है? ये अपनी फैमिली की रजामंदी से करना चाहते हैं, ये एक बैलेंस बिठाना चाहते हैं आप में और अपनी फैमिली में, ठीक है? ये इनकी प्रॉब्लम ये है, ये सबको खुश करना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। एंड यू लिटरली फील कि भाई ये पर्सन कितना सेल्फिश हो गया जिसने मेरे बारे में नहीं सोचा। इसने अपने बारे में सोच लिया, अपने परिवार के बारे में सोच लिया, लेकिन मेरा क्या? इसलिए इस व्यक्ति ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो एक जो बैलेंस होना चाहिए, जो हार्मनी होनी चाहिए इस कनेक्शन में, आई थिंक वो मिसिंग है। एंड दे वांट हार्मनी आए, फिर से आए। और ये अगर आपसे अलग है, दूर है ना, तो भी इट्स नॉट दैट कि आपको मिस नहीं करते हैं। नहीं, दिस पर्सन रियली मिसेस यू। ये जरूर मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। स्ट्रेंथ की एनर्जी, न्यू विजन, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो दिख रहा है स्ट्रेंथ की कमी है आपके पर्सन में। ये उन लोगों में से भी हो सकते हैं जो पूरे तरीके से चीजों को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है? इनके ऊपर ये भागते हैं, ये इमोशन से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, एक एस्केपिज्म की एनर्जी है। अगर आप इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग दोगे ना, ठीक है, दे विल डिनाई, ठीक है? वो भागेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, वो आपसे बात करने बंद कर देंगे, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, बट दे वोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जब भी इनसे फ्यूचर को लेकर कोई बात करी है कि कल को हम शादी करेंगे, ऐसा होगा, तुम अपनी फैमिली से बात करोगे, मैं अपनी फैमिली से बात करूंगी, और समथिंग लाइक दैट, आपने अगर इनसे कोई भी ऐसी बात करी है, इन्होंने उस मतलब ऐसे मोमेंट पर उन्होंने बातों को सिर्फ ट्विस्ट करा है, घुमाया है, लेकिन आपको कोई प्रॉमिस, कोई वादा नहीं करा, ठीक है? और इवन वो कहीं ना कहीं ऐसी कन्वर्सेशन को छोड़कर या तो चले गए, क्योंकि ये अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते थे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। जहां पर बात आती है ना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको उठानी है, तो ये नहीं उठा पाते, ठीक है? दिस पर्सन इज एन एस्केपिस्ट, ठीक है? एस्केप करते हैं, ये चीजों से भागते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब चेंज आ रहा है आपके पर्सन में। न्यू विजन की एनर्जी आई है, यानी अब ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में नहीं है। दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने कहा ना, ये पर्सन किसी ना किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो अगर कार्मिक साइकिल इनकी कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, डेफिनेटली, देखो हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है, बट अगर वो कंप्लीट कर चुकी हैं, तो ये पर्सन रियलाइज करेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई आपकी। ये अपने आप को केपेबल नहीं समझते थे, बट अब ये अपने आप को केपेबल समझ रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ अपने एंड से फिक्स करने के लिए तैयार हैं ये व्यक्ति, जो अभी तक ये करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ओके, तो दे आर रेडी टू फिक्स ईच एंड एवरीथिंग, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, दे आर रेडी टू फेस ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेज, चाहे उसके लिए अब इन्हें अपनी फैमिली को मनाना पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, या आपको मनाना पड़े, ठीक है? दे आर रेडी टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज। ये सब कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका विजन, इनका पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो चेंज हो चुका है। ओके, दे आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन, ठीक है? क्योंकि इनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है। यस, तो चेंज इस व्यक्ति की एनर्जीज में आया है, अवेयरनेस आई है इस पर्सन को।
ठीक है। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप की एनर्जी विद अवेयरनेस। तो यस, ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से अवेयर हो रहे हैं, ये अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, ये अवेयर हो रहे हैं उन सब चीज़ों से। ओके, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ ऑल द फीलिंग्स, ऑल द इमोशंस जो इन्होंने अभी तक सप्रेस कर रखी थी। पता है इनकी सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं ना, इट इज़ लाइक कि जैसे इन्होंने अपने दिल में वो प्यार, वो फीलिंग सब कुछ सप्रेस कर दिया था, सब कुछ सप्रेस कर दिया था, उन्हें फेस करने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन अब वो चीज़ें सारी सरफेस लेवल पर आ रही हैं और वो अवेयर हो रहे हैं उन सब चीज़ों से कि हाँ, उनके दिल में क्या था। और आपकी कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। आप अगर वेट कर रहे थे, यस, वर्थ है, आपका वेट करना वर्थ था, ठीक है। और अब आपका वेट ओवर होने वाला है बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग टू यू। ओके, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, दे आर मेकिंग सम प्लान्स, सम स्ट्रैटेजी आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। ये आपको अप्रोच करने के लिए कोई तो स्ट्रैटेजीज, कोई तो प्लानिंग्स भी बना रहे हैं, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, बट दे वांट टू स्टार्ट नाउ, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये धीरे धीरे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में आएंगे। एग्जिस्टेंस विद एल्डर ऑफ सोल्स, मुझे लगता है आप इन्हें कंप्लीट करते हो। इनके जीवन में अगर कोई कमी है ना, ठीक है, या इनके जीवन में अगर कोई अधूरापन है तो उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ आप पूरा कर सकते हो। सो आप इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो, आप इस व्यक्ति को पूरा करते हो, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करती है। आप देखोगे दिस इज द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करती है इस पर्सन की लाइफ में। सो आप कहीं हद तक इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो। आप नहीं होते हो तो इनके जीवन में कोई सुकून, कोई खुशी नहीं है। आपके होने से इनको खुशियां मिलती है, सुकून मिलता है, एक ऐसी स्पेस मिलती है जिसमें वो हील फील करते हैं। ओके, और इनके अंदर मेच्योरिटी देखो कितना बढ़ चुकी है। एल्डर ऑफ सोल्स की एनर्जी है, तो अब ये मेच्योरली चीजों को हैंडल करने वाले हैं। वो इमेच्योर एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की जो पहले थी। ओके, डेविल, ये पर्सन ओके जो ये नेगेटिव फील कर रहे हैं ना इतना, या फिर जो इतना पेन, इतनी तकलीफ जो ये फील कर रहे हैं, वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो नेगेटिविटी अभी भी है इस रिश्ते में, ठीक है। डेविल की एनर्जी उस चीज को दिखा रही है, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल, राइट। लेकिन वो भी धीरे धीरे हटेगी। और तो कुछ तो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से इतना पेन, इतनी तकलीफ फील कर रहे थे, या इस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे, बट अब वो उस पेन, उस तकलीफ से बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे वो उस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में भी आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स। इन्होंने आपको आजकल बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपकी डीपी, आपकी पोस्ट, आपका स्टेटस देख रहे हैं। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और अगर रेगुलरली आपको देख पाते हैं तो आपका अपीयरेंस, आपकी लुक्स इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। सो यस, द पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है। और शायद यही चीज इनको ट्रिगर भी कर रहा है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू एंड दिस इज द डेविल। सो कहीं ना कहीं ये चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स आने के लिए। यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, राइट। तो चीजें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इस व्यक्ति जो नेगेटिविटी की वजह से इस पर्सन के ऊपर कोई स्ट्रेस है ना, ठीक है, तो मुझे लगता है ये पर्सन इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इनका दिल करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं, ठीक है। जैसे अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आइसोलेशन की एनर्जी चाहते हैं आपके पार्टनर। ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आपको लेकर दूर चले जाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, जहां पर सिर्फ आप हो, वो हो और कोई ना हो, जहां पर कोई ना हो जो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई इन्फ्लुएंस करे। ऐसे कोई चीज वो व्यक्ति नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं बस आप और वो हो और आप दोनों क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सको। स्ट्रेस से, इस दुनिया भर के स्ट्रेस से वो दूर चले जाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बर्डन में है। एक इंसान का तब कब मन करता है जब कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए, जब उसके जीवन में बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, जब वो दुनिया की भाग दौड़ से परेशान हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब बस कुछ नहीं है, ठीक है, जब बस अब कुछ नहीं है ना। तो जब एक इंसान दुनिया की भाग दौड़ से पूरे तरीके से अक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसकी इच्छा होती है यार ठीक है अब चलो कहीं दूर चलो। तो ये चीज यहाँ पर है, स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस, ठीक है।
दूर करना चाहते हैं वो अपना ये स्ट्रेस, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहां पर आप दोनों के प्यार का कोई दुश्मन ना हो, जहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतियां, कोई नेगेटिविटी हो ही ना आप दोनों के बीच में, ठीक है। और वो खुशी से बहुत अच्छे से आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत प्यार देना चाहते हैं। 3 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी इनर वॉइस, उनका दिल भी उनको कहता है या उनकी इनर वॉइस भी उनको गाइड करती है कि भाई पता है आपने बहुत केयर कंसर्न दिखाई है इस व्यक्ति को, ये आपको इन रिटर्न वो चीजें देना चाहते हैं, यानी आपको इतना प्यार देना चाहते हैं, इतनी केयर, इतना कंसर्न आपको दिखाना चाहते हैं ना, जो शायद आपने सोची भी नहीं है, ठीक है। तो इनर वॉइस की एनर्जी, इनकी गट फीलिंग जहां पर इनको गाइड कर रही है दैट यस उन्हें भी आपको रिटर्न करना है, ठीक है। वो प्यार उन्हें भी आपको देना है, वापस देना है। ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच में। वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जैसे बिल्कुल परेशान आ चुके हैं, वो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से परेशान आ चुके हैं, ओके। और अब वो सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने लिए, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनसे बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे, या आपके साथ इनजस्टिस कर दिया उन्होंने बहुत, लेकिन अब वो चीजें फेयर भी करना चाहते हैं आपके साथ। सो या उनकी इनर वॉइस उनको गाइड कर रही है, उनकी गट फीलिंग्स उनको गाइड कर रही है दैट दे नीड टू करेक्ट एनीथिंग, ठीक है। कोई चीज तो है जो उन्हें करेक्ट करने की जरूरत है, जो उनको सही करने की जरूरत है। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं आज आपके बारे में बहुत डीप लेवल से, आप देख रहे हो कितना डीप लेवल से वो आपके बारे में सोच रहे हैं आज। देयर इज अ डेप्थ इन दिस पर्सन्स फीलिंग, ओके। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। वो जानते हैं कि आप दोनों मिलकर एक वर्ल्ड हो, एक ऐसी टीम आप क्रिएट करते हो ना कि आप दोनों मिलकर कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी अचीव कर सकते हो, बिकॉज यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, पूरा महसूस करवाते हो एक दूसरे को, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो आप लोग। तो वो जानते हैं ये चीज कि आप दोनों एक दूसरे को कितना कंप्लीट फील करवाते हो, ओके। और वो आपके साथ ही आगे आने वाली लाइफ भी इमेजिन करते हैं। ये पर्सन आज बहुत ही फ्यूचरिस्टिक भी होंगे, जहां पर वो इमेजिन करेंगे कि अगर वो आपसे शादी करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एंड आगे वाली लाइफ कैसे हो सकती है। दे आर लिटरली गोइंग टू बी फ्यूचरिस्टिक। वो डिजायर करेंगे इन सब चीजों का, वो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, ओके। दे लिटरली वांट टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स विद यू, जो उन्होंने आपके साथ देखे, जो सपने उन्होंने आपके साथ देखे, वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, ओके। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। सन की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, टावर, 3 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे जब इन्हें लगेगा कि यस इट इज अ राइट टाइम टू अप्रोच यू। ये पर्सन आपको खुद कॉल मैसेज करेंगे, और आप देख रहे हो कैसे इनके दोनों हाथ ओपन है, राइट। यानी ये खुलकर आपसे कुछ फिर हाइड नहीं करने वाले हैं, कुछ मिस्टीरियस या कुछ हिडन नहीं रखने वाले। ये आपको हर चीज बताएंगे, पूरी क्लैरिटी देंगे। ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, उनके दिल में क्या है, वो आपको खुलकर बताना चाहेंगे वो सब चीजें। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पर्सन हो सकता है बहुत ही कैजुअल अप्रोच रखेंगे आपके सामने। हो सकता है आपको लगेगा कि यार ये पर्सन कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है और बड़ी कैजुअली मुझसे बात कर रहा है, जैसे हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। बट ये कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये कैजुअल अप्रोच आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दे वॉन्ट टू स्टार्ट हैव अ न्यू स्टार्ट विद यू, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं, और ये उनकी एक स्ट्रैटेजी होगी। आपको लग सकता है कि यस बहुत ही स्मॉल अप्रोच है, बट या धीरे धीरे वो ओपन अप होंगे आपके सामने, ठीक है। ओपन अप होंगे, ठीक है। सन की एनर्जी दिखा रही है ओपन अप होंगे, बट धीरे धीरे ये व्यक्ति ओपन अप होगा। एकदम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एकदम कॉल करके आपको बोलेंगे कि यार मैं ऐसा वैसा, जो भी उनकी क्लैरिटी है वो एकदम से दे दे, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन बहुत क्लैरिटी आपको देंगे, मतलब एक कैजुअल अप्रोच रखेंगे, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये आपको सॉरी भी बोलेंगे। यस ये पर्सन हो सकता है बहुत इगोइस्टिक है, आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला इस व्यक्ति ने,
आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। सॉरी क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि हर चीज को अभी तक बहुत ही सरफेस लेवल पर, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर देखते थे, लेकिन अब वो इस कनेक्शन की डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है। एंड दे नो कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। अगर गलती उनकी है, दे शुड से सॉरी, ओके, क्योंकि वो आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो इनका सॉरी। आपने इतना कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, इनके लिए। यू डिजर्व सॉरी फ्रॉम दिस पर्सन, जो गलत इन्होंने आपके साथ करा है। और जो उनके अंदर ये डिसअपॉइंटमेंट भी आपने देखी ना, कि डिसअपॉइंटमेंट थी कि आपके साथ वो बहुत गलत करके गए हैं। उन्हें लगता है कि जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं ना, वो डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर से तो नहीं जाएगी, ठीक है। और शायद आप भी उन्हें माफ नहीं करोगे, इसलिए दे नीड टू से सॉरी बिकॉज यू डिजर्व दैट सॉरी, ठीक है। आप डिजर्व करते हो उनका वो सॉरी। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड, विच इज अगेन शोइंग कि यस, ये पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इस व्यक्ति की हीलिंग होगी, ठीक है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। चलो और भी चेकआउट करते हैं, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। सी लेट्स सो यहाँ पर है मून का कार्ड, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आज आपके पर्सन के, बहुत हाई लेवल पर रहेंगे इस व्यक्ति के इमोशंस। ये ट्रिगर होकर हो सकता है आपको आज रात ही कॉल या मैसेज कर दें। मून की एनर्जी है, नाइट टाइम दिखा रहा है, ठीक है। आज रात भी पॉसिबिलिटी है इनका कॉल मैसेज आने का। और अगर नहीं आता है आपके पास उनका कॉल मैसेज, तो आप यही मानना कि उन्होंने खुद को कंट्रोल करा है। बट ये पर्सन वॉज लिटरली इनटू दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहां पर वो कॉल मैसेज कर रहे के बारे में सोच रहे हैं आपको, ओके। लेकिन वो अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद उनका कॉल मैसेज ना आए, अदरवाइज देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग चांसेस। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर कुछ सीक्रेट्स रहे हैं, कुछ झूठ रहे हैं इस व्यक्ति के, ठीक है, तो वो भी आपके सामने रिवील होंगे, वो भी चीजें आपके सामने आएंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। दे डोंट वांट कि अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उन्हें इग्नोर करो, वो ये चीज नहीं चाहते, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच कर रहा है तो आप भी रेसिप्रोकेट करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है ये भी, ठीक है, जहां पर वो चाहते हैं कि आप रिसीव करो, ठीक है। अब वो प्रोवाइडर होना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपसे बहुत कुछ ले लिया उन्होंने, बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे, बट अब वो खुद प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ पर वो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा डिसीजन भी ले रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है, तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन ये व्यक्ति ले रहे हैं। ये डिसीजन ले रहे हैं कि इन्हें आगे लाइफ आपके साथ ही चाहिए, आपसे ही शादी करनी है, आपको ही सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देनी है कनेक्शन में, या आपको ही कमिटमेंट देनी है, ठीक है। तो वो ये डिसीजन अब ले रहे हैं, ठीक है। देर टेकिंग देयर डिसीजन, देयर मेजर डिसीजन वो ले रहे हैं यहाँ पर, ओके। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेज उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई वांट टू होल्ड यू, ओके। दे माइट बी फीलिंग रोमांटिक फॉर यू, ठीक है। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, ये आपसे दूर गए क्योंकि ये शायद रेडी नहीं थे। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति रेडी नहीं थे। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, इनके इमोशंस इतने हाई और इतने सरफेस पर होंगे, इन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को इन्हें कैसे हैंडल करना है। एंड आई शुड हैव फॉट फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। नाउ आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, ठीक है। अब वो चीजें बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, वो सब कुछ मेंट करना चाहते हैं। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं। यस, दिस पर्सन डजंट शो यू बट दे डू केयर फॉर यू। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे ये पर्सन, राइट। इसलिए अभी तक इतना टाइम ले रहे थे। बट आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, बट अब ये व्यक्ति और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो अफ्रेड हैं कि उन्होंने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया है और ये चीज उनको डिसअपॉइंट कर रही है। बट आई एम सॉरी आई कुडंट बी वट यू नीडेड मी टू बी, वो आपको लेकिन सॉरी भी बोलना चाहते हैं। और वो उनकी एक्सपेक्टेशन भी ये रहेगी कि काश आप उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करो और उन्हें एक और मौका दो। सो वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं इस चीज के लिए कि जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको वो चीजें अभी तक नहीं दे पाए, लेकिन अब वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं। चलो मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस इज द कार्ड टुडे, ठीक है। व्हेन यू continue to reminisce, replay, hold on what you couldn't,
have been. You continue to hold yourself in a place of resistance. Let what was inspire a new way of living, but don't allow it to limit and determine what can be. जब तक आप चीजों को होल्ड करके रखते हो, सरेंडर नहीं करते हो, लेट गो नहीं करते हो, तब तक आप अपने लिए खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो. तो नाउ इट इज अ टाइम कि जो चीज आपको बांध रही है या जो चीज आपको रेजिस्ट कर रही है उस चीज को रिलीज करो, ठीक है, और एक न्यू वे ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ो, एक न्यू परसेप्शन के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुद ही अपने माइंड को लिमिट कर रहे हो, ठीक है, अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर माइंड, ओके. लिमिट्स मत बांधो अपने माइंड के लिए. हम खुद ही लिमिट बांधते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ये हो ही नहीं पाएगा. हम खुद ही लिमिट्स बांधते हैं, लेकिन आपको अपने आप को लिमिट में नहीं बांधना है, किसी भी तरीके की लिमिट में नहीं बांधना है. अपने स्ट्रेस, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है ताकि आप आगे बढ़ सको, ठीक है. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.